हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आइए चलते हैं आज दिल्ली सल्तनत के वास्तविक संस्थापक के बारे में जानने। मैं बताऊं आपको, ये नवंबर का महीना था 1211। दिल्ली की महरौली दुल्हन की तरह सजी हुई थी अपने नए सुल्तान का इस्तकबाल करने के लिए। अल्तमश का राज्यारोहण हो रहा था। दिन भर फंक्शंस चलते रहे और शाम को कुछ काजियों का एक दल आया अल्तमश के पास और उसने पूछा विनम्रता से कि सुल्तान ने दासत्व से मुक्ति पा ली है ना? और मुस्कुराते हुए अल्तमश ने अपने सिंहासन के नीचे से निकाल करके दासत्व मुक्ति का दस्तावेज दिखाया। यह थी दूरदर्शिता उस सुल्तान की जिसे दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। उसका पहला पद अमीर शिकार था, जहां रहते हुए दिल्ली की राजनीति से परिचित हुआ होंगे। और अंततः जिस समय कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई उस समय वह बदायूं के इक्तादार के पद पर था। एक बात हमें याद रखनी होगी कि मोहम्मद गोरी के आग्रह पर 1206 में उसे दासत्व से मुक्त कर दिया गया था, जब उसका स्वामी कुतुबुद्दीन ऐबक भी दासत्व से मुक्त नहीं था। गोरी मानव मन को पढ़ने का पारखी था और यकीनन उसने अल्तमश की महानता के लक्षण शायद देख लिए थे। राज्यारोहण के समय गजनी के सुल्तान यल्दौस ने छत्र भेजा, सिरोपा भेजा अल्तमश के लिए। यह इस बात का प्रतीक था कि तुम मेरे नियंत्रण में। अपमान का घूंट पिया अल्तमश ने, क्योंकि अभी नवोदित दिल्ली सल्तनत थी। और 1215 में तराइन के मैदान में तीसरा तराइन का युद्ध हुआ, जिसमें यल्दौज मारा गया, कैद किया गया। और इस प्रकार अल्तमश की सत्ता को ललकारने वाले सबसे प्रबल दुश्मन का अंत हुआ। अब अल्तमश कुबाचा की तरफ बढ़ सकता था, लेकिन इसके पहले एक नया तूफान आ रहा था। दैट वाज चंगेज खान। ईरान पर आक्रमण किया उसने। ईरान का शहजादा मानबनी भाग करके भारत आया और उसका पीछा करते हुए अलाउद्दीन की चंगेज खान की सेनाएं, जिनके सामने कोई देश नहीं टिका था। बेहद विषम हालात थे। मानबर्दी ने एक पत्र लिखा कि मेरा जैसा अतिथि बड़ी मुश्किल से मिलता है, तो मेरा स्वागत करो। ईरान टकसाली संस्कृति थी, इस्लामी कल्चर की। एक मुस्लिम होने के नाते अल्तमश को आश्रय देना चाहिए था, लेकिन बड़ा बुद्धिमत्तापूर्ण आंसर दिया अल्तमश ने कि हुजूर, यहाँ ना आपके रहने लायक माहौल है, ना मकान है, ना खाना है। बिल्कुल संदेश स्पष्ट था। और जब चंगेज खान ने देखा कि मांगबरनी को अल्तमश ने कोई मदद नहीं दी है, तो उसने सिंध नदी पार नहीं की, वापस चला गया। यह कल्पना करना मुश्किल है कि अगर चंगेज खान ने आक्रमण किया होता तो नवोदित दिल्ली सल्तनत कैसे उसका मुकाबला करती। 1226-27 में कुबाचा ने अपने आप को भक्खर के किले में कैद कर रखा था। भागने की कोशिश की और नाव को डूबने से कुबाचा भी मर गया। इस प्रकार अल्तमश की सत्ता को ललकारने वाले सभी दुश्मन खत्म हो गए थे। बंगाल पर अधिकार किया अल्तमश के बेटे नासिरुद्दीन महमूद ने। बंगाल जीतने के बाद नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु हुई, जिसको अपने उत्तराधिकारी के तौर पर अल्तमश ने पाला पोषा था, बड़ा किया था। इसके बाद बड़ी महत्वपूर्ण सैनिक विजयों को अंजाम दे रहा है अल्तमश। हम देखते हैं कि रणथंभौर जीता उसने, जालौर जीता उसने, बयाना जीता उसने, और ग्वालियर की विजय के लिए जब जा रहा था तब उसने अपनी बेटी रजिया को दिल्ली का प्रशासक नियुक्त किया। अल्टीमेटली इट वाज 1236। बामियान के अभियान की तरफ गया, रास्ते में तबीयत खराब हुई और वापस आया, लेकिन मृत्यु हो गई। क्यों कहते हैं हम वास्तविक संस्थापक? इसलिए कि 1229 में पहली बार अल्तमश ने खलीफा से अपने पद की मान्यता पाई थी और खुतबे में उसका नाम पढ़ा गया। इसलिए क्योंकि पहली बार उसे सोने के सिक्के चलवाए, इसलिए, और क्योंकि उसने सुल्तान की उपाधि धारण की, इसलिए उसने दिल्ली सल्तनत को एक स्थायित्व दिया। उसने तुर्की अमीरों के घमंड को संतुलित करने के लिए 40 लोगों का एक पैनल बनाया, एक सदस्य बनाया तुर्की दासों का, जिसे चालीसा कहा जाता था, और इन्हें अहम पद दिए। अल्तमश
धर्मांध नहीं था। यद्यपि भिलसा और जैन मंदिरों को तोड़ा उसने, लेकिन अपवित्र नहीं किया। अल्तमश के स्थापत्य संबंधी योगदान में हमारे पास मिलती है अल्तमश की बनवाई हुई तथाकथित रूप से कुतुब मीनार, बट निश्चित तौर पर अलाउद्दीन के बेटे नासिरुद्दीन महमूद का मकबरा सुल्तानगढ़ दिल्ली के पास मलकापुर में। इस तथ्य की बानगी है कि मरने के बाद भी दिल्ली के सुल्तान अपने आप को कितना आरक्षित महसूस करते थे। समूची संरचना जैसे किलेबंद संरचना जैसी लगती है। अतार्किन दरवाजा नागौर में बनवाया हिंदुस्तान की द्वार श्रृंखला का शायद ये पहला आगाज था। अल्तमश खुले दिमाग के थे और मरने के पहले जब सदस्यों ने चालीसा के मेंबर्स ने उनसे पूछना चाहा कि आपका उत्तराधिकारी कौन होगा, तो उन्होंने नाम दिया रजिया सुल्तान का। और जब अमीरों ने कहा कि बेटों के रहते हुए आप अपनी बेटी को अपना उत्तराधिकारी बन रहे हैं, तो अल्तमश जैसे पूर्वानुमान कर रहा था, जैसे भविष्यवाणी कर रहा था कि मेरे बेटे अयोग्य हैं, सल्तनत को संभालने की कुवत नहीं होगी, रजिया मेरी सही उत्तराधिकारी है। हम पाएंगे कि भविष्य में अल्तमश का यही पूर्वानुमान सच होने वाला था। सो दैट वाज 1236। महरौली में मृत्यु होती है दिल्ली के पहले वास्तविक संस्थापक की। वहीं महरौली में पीले बलुआ रंग की एक कब्र है, पीले बलुआ रंग के पत्थर की कब्र, जहां पर अल्तमश को दफनाया गया है। चारों तरफ भवन में कुरान शरीफ की आयतें उनकेरी गई हैं। और अब शुरू होती है एक नई कहानी। कल मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में, जिसके लिए डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा था कि यह दिल्ली की जनता की पहली क्रांति थी। फाइन, सो कल मिलेंगे आपसे। दोस्त हु डिड नॉट सब्सक्राइब, जो पहली बार चैनल देख रहे हैं, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि हम आपको यूपीएससी के इतिहास के विषय की सभी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे रहे हैं यहाँ पर। जल्दी मिलेंगे आपसे, तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए और स्वस्थ रहिए।